आजाद कुटिया बर्रा कानपुर निवासी सुरेश यादव के दो बेटे हैं, सुधीर और सुनील। परिवार हर तरह से संपन्न है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। इस परिवार के 2 मकान हैं और दामोदर नगर नौबस्ता में एक रेस्टोरेंट। सुरेश यादव पत्नी रंजना और छोटे बेटे सुनील के साथ रेस्टोरेंट खुद चलाते हैं। उनका बड़ा बेटा सुधीर बिल्डिंग बनवाने के ठेके लेता है, साथ ही वह समाजवादी पार्टी का नेता भी था। सुधीर की शादी गांधीनगर इटावा निवासी विजय कुमार यादव की बेटी बीना से हुई थी। बीना सीधी सादी औरत थी, सद्गृहिणी। पूरे परिवार को बांध कर रखने वाली बीना एक बेटी एंजल की मां बन चुकी थी। 5 साल की एंजल सुबह स्कूल जाती थी और दोपहर को लौट आती थी। परिवार के अन्य सदस्य भी सुबह सुबह अपने अपने कामों पर चले जाते थे। उन लोगों के जाने के बाद बीना घर में अकेली रहती थी। 8 जून को रविवार था, छुट्टी का दिन। उस दिन सुरेश यादव और रंजना जब रेस्टोरेंट पर जाने लगे तो एंजल भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी। बीना ने भी सास ससुर से उसे साथ ले जाने की सिफारिश की तो वे इनकार नहीं कर सके। माता पिता और बेटी के जाने के कुछ देर बाद सुधीर भी अपने काम पर चला गया। बाद में दोपहर में सुनील भी रेस्टोरेंट पर चला गया। घर में अकेली रह गई बीना। रेस्टोरेंट का काम निपटा कर सुरेश यादव पत्नी रंजना और पोती एंजल के साथ रात 10 बजे घर लौटे तो हमेशा की तरह ऊपर जाने वाले जीने की दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी। सुरेश और रंजना ने कई बार घंटी बजाई, बीना को आवाज दी, लेकिन न तो दरवाजा खुला और न कोई हलचल सुनाई दी। जांच के लिए ओम प्रकाश सिंह ने सुधीर से नंबर लेकर सबसे पहले बीना के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। बीना ने आखिरी बार जिस नंबर पर बात की थी उस पर ओम प्रकाश सिंह की निगाह टिक गई। कारण यह था कि उस नंबर से 31 मई से 8 जून तक 15 बार बातें हुई थी। ओम प्रकाश सिंह ने वह नंबर सुधीर को दिखाकर पूछा कि वह किसका नंबर है। सुधीर उस नंबर के बारे में कुछ नहीं जानता था। उस नंबर पर फोन किया गया तो वह बंद मिला। उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला उस नंबर से जो फोन किए गए थे वह केवल बीना को ही किए गए थे। बीना ने भी उस नंबर पर कई बार बातें की थी। बीना की हत्या के बाद उस नंबर से कोई फोन नहीं हुआ था। इसका मतलब वह सिम केवल बीना से बात करने के लिए खरीदा गया था। पुलिस ने उस नंबर की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से यह जानकारी ली कि वह नंबर किसका है। जानकारी मिलने पर पुलिस उस आदमी तक पहुंच गई जिसके नाम पर सिम इश्यू हुआ था, लेकिन उस आदमी ने इस बात से इनकार कर दिया कि वह उस नंबर के बारे में कुछ जानता है। अलबत्ता उसने यह जरूर माना कि नंबर लेने के लिए फोटो और आईडी उसकी ही इस्तेमाल हुई है। उस व्यक्ति से पूछताछ के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि किसी ने सिम लेने के लिए फर्जी तरीके से उसके फोटो और आईडी का इस्तेमाल किया था। इसके बाद यह मामला और भी पेचीदा हो गया। बीना समझ गई कि उसी की वजह से उसके घर में आग लगी हुई है। वह अपने गुस्से को जब्त नहीं कर सकी और उसने रूबी के बाल पकड़कर उसकी धुनाई करनी शुरू कर दी। जरा सी देर में आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। जब बीना ने उन्हें हकीकत बताई तो रूबी मुंह छिपाकर वहां से चली गई। पिटा कर रूबी लौट तो आई, पर उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह बीना से बदला जरूर लेगी। लेकिन सवाल यह था कि कैसे, क्योंकि वह खुलेआम कुछ करती तो सुधीर उससे दूर जा सकता था। दूसरे जेल जाने का भी डर था, इसलिए उस दिन के बाद वह इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने लगी। एक दिन सुबह रूबी अखबार पढ़ रही थी तो उसकी नजर एक विज्ञापन पर ठहर गई। विज्ञापन बाबा अकबर शाह का था, जिसने विज्ञापन में प्रेमी प्रेमिका को मिलाने का दावा बड़ी गारंटी के साथ किया था। रूबी को तांत्रिक बाबा के दावों में दम नजर आया तो उसने बाबा अकबर शाह से मिलने का फैसला कर लिया। बाबा अकबर शाह ने अपना अड्डा बर्रा में हरी मस्जिद के पास बना रखा था। रूबी उससे जाकर मिली और उसे अपनी और सुधीर की पूरी प्रेम कहानी सुना दी। साथ ही बीना के बारे में भी बता दिया, जिसकी वजह से दोनों का मिलना मुमकिन नहीं था। अकबर शाह का असली नाम शाकिर अली था। वह नंबर 1 का धूर्त था और रूबी जैसों को अपने जाल में फंसाने को तैयार बैठा रहता था। पूरी कहानी सुनकर उसने रूबी से कहा, इसका एक ही रास्ता है कि बीना को इस दुनिया से विदा करा दे।